दो मरकज़ी मुल्ज़मान थे, उनको हमने अरेस्ट किया है, जिनका नाम मुर्तज़ा और नोमान है। इस केस की इस वक़ूए की एफ़आईआर मलिर सिटी थाने में 277/24 ज़ेर दफ़ा 302, 397, 324, 34 दर्ज हुआ था और इन दोनों को आज हमने गिरफ़्तार किया है और इनसे असला भी बरामद हुआ है, जो कि दौरान डकैती और दौरान कत्ल इस्तेमाल हुआ है। ये पहले भी मुख्तलिफ़ वारदातों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ शाह लतीफ़ थाने के अंदर एफ़आईआर हो चुकी है। इनसे हमें उम्मीद है कि मज़ीद इंकशाफ़ात भी मिलेंगे और अब इनका रिमांड लेके इनको तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। थैंक यू। सर, आपको डकैती जो कत्ल हुए हैं वो तफ्तीश दी गई थी, तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक आज के कत्ल को मिला के 66 अफराद डकैती कत्ल हुए हैं। आपके पास कितने केसेस की जो है इन्वेस्टिगेशन आई है और उनमें किसी केसेस की फर्दर चीज़ या किसी सामने आई है कि कुछ गैंग हो इस तरह के जो बिलखसूस इस तरह की वारदातें करते हों, और वो कौन से गिरोह हैं, नशे के आदी अफराद हैं या दीगर कोई ऐसे जराम पेशा कोई बहुत बड़े गिरोह हैं या गैंगवार के लोग हैं जो लोगों को डकैती में कत्ल कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास डकैती मुज़ाहमत और रॉबरी मुज़ाहमत के ऊपर जो कत्ल हो रहे हैं, ये मैंडेट आया है 30 तारीख के बाद से, और उसके बाद तकरीबन 11 केसेस हैं जो कि रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से हमने 4 हल कर चुकी है कराची पुलिस, इंक्लूडिंग मलिर सिटी वाला। और आपने जो फिगर कोट की है 66 की, ये इस तरह नहीं है। जुमेरात को भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें AIG ऑपरेशंस की तरफ से जो फिगर दिए गए थे वो 48 थे। उसके बाद से इसमें 3 मज़ीद ऐड हुए हैं, तो हमारे फिगर के मुताबिक ये 51 है और 27 केस उस वक्त तक हल हो चुके थे और एक इसको हम मिला लें तो तकरीबन 28 केस हम इस साल हल कर चुके हैं, इस साल के जो मुकदमात हैं। और इसके अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि मुख्तलिफ़ मुतफ़र्रिक़ गैंग्स हैं जो कि वारदातें कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज़ जो क्राइम है उसका भी इसमें हो सकता है, लेकिन मुख्तलिफ़ गैंग्स जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं और वो बस्ट भी हुए हैं, उनमें से काफ़ी लोग मारे भी गए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं वो क्या बताते हैं कि असला कहाँ से आता है, कहाँ ये डिस्पोज ऑफ करते हैं सारी चीज़ें, और ये कहाँ पे गैंग्स बना रहे हैं, कहाँ पे और एक सवाल ऐड कर लीजिए इसके साथ ही, जो लूटा हुआ माल है, मोबाइल है, दीगर चीज़ें कि बेचते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल, जो माल मसरूका है या लूटा हुआ माल है, मोबाइल्स को ये उसकी IMEI पैच करके मुल्क से बेच रहे हैं इधर, और जो कि मुल्क से बाहर भी जा रहा है और इधर भी सेल हो रहा है। इसके अलावा हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि असला कहाँ से इनको तरसील होकर आ रहा है। इसमें कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनके ख़िलाफ़ भी हमारी वर्किंग जारी है और उनके ख़िलाफ़ भी आपको एक्शन नज़र आएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची में पिछले 1 या 2 साल से एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है लोगों के लिए, अगर उन्होंने अपनी रकम लेकर बैंक तक जानी हो या बैंक से लेकर अपनी मंजिल तक जाना हो, ये रास्ते में रोक लिया जाता है उन्हें, तो कोई स्पेसिफिक बता सकते हैं कितने ऐसे गैंग हैं जो कि शहर में काम कर रहे हैं? कोई आप लोगों ने इस हवाले से कोई रिसर्च वर्क किया है? और ये बड़ा इम्तिहान बन गया लोगों के लिए, अपनी रकम को मूव करना लोगों के लिए बड़ा मसला बन गया है, तो वो लोग जो रकम मुंतकली करते हैं उनके लिए क्या है शुक्रिया दें, अगर उसमें थोड़ी सी रोशनी डाल दें, और कोई गैंग्स की तादाद बता दें कि ये वारदातें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है ऐसी स्नैचिंग? देखें, मेरे पास कोई स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है कि मैं आपको दे सकूँ कि कितने गैंग्स काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी गैंग्स हैं जो कि इन वारदातों के अंदर मुलव्वस हैं। इसमें काफ़ी गैंग्स अरेस्ट भी हुए हैं। 3-4 दिन पहले भी हमने 3 करोड़ बॉन्ड्स की डकैती वाले मुल्ज़मान पकड़े थे और जो कि बाद में पुलिस मुकाबले में उनका एक साथी ज़ख्मी हुआ था। तो ऐसा कोई फ़िगर नहीं है, लेकिन ये कि काम उनके ऊपर जारी है और जो डिटेक्शन है या केस जो हल हो रहे हैं, मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाना, इसी चीज़ से ये चीज़ कम होगी और इंशाल्लाह कराची पुलिस और हम लोग इसमें अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। SOP मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई बड़ी अमाउंट मूव करना चाहता है तो वो अपने मुतल्लिक़ा थाने से रब्ता करे और जो लोकल पुलिस है वो ज़रूर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। इनके साथ इनके बाकी साथी भी हैं। एक साथी तो मारा जा चुका है और इसमें से एक मुल्ज़िम मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ पहले ही शाह लतीफ़ थाने के अंदर FIR दर्ज है। थैंक यू।